तो अब क्वेश्चन है परवलय की वक्रता त्रिज्या का। तो क्वेश्चन इस तरह आएगा कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक से गुजरने वाली परवलय की वक्रता जीवा नाभिकीय दूरी की 4 गुनी होती है। CF इज इक्वल टू 4R। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और मैथ की इस यूनिट है, जो हम ये यूनिट कर रहे हैं, इस तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर, इन चीजों को छोड़ते हैं, सीधा चलते हैं सॉल्यूशन पर। देखो परीख समीकरण, पहला स्टेप, हम जानते हैं कि परवलय की नाभि को ध्रुव मान लिया जाए तो उसका परीख समीकरण होता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने स्टार्टिंग किया था पैडल इक्वेशन का, उसमें ये कर चुके हैं, तो उस वीडियो को देख लेना। तो आर बराबर क्या है यहाँ पर, नाभिकीय दूरी, पी बराबर ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई। अब अब हम क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो वक्रता त्रिज्या का पदिक सूत्र क्या होता है, P इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। ये दो सूत्रों को अच्छे से याद कर लेना है। एक है कोट सॉरी टेन फाई का, सेम सेम से ही है, टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। अगेन बोल रहा हूं क्या है, टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। और रो का फॉर्मूला क्या है, आर डी आर अपॉन डी पी। ये डी आर अपॉन डी पी होगा, यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर होगा। इनको याद कर लेना दोनों फॉर्मूलों को, ये सेम सेम से थे तो मैंने आपको बता दिए। ये और ये काम भी आ रहे हैं क्वेश्चनों में। तो ये इस फॉर्मूले का, रो का फॉर्मूला ये होता है, और इसमें डी आर अपन जो डी पी है उसकी वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले तो करेंगे, देखो कि क्या निकालेंगे, रो हमको, तो ये सूत्र होता है। तो अब इस सूत्र क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके सापेक्ष, पी के सापेक्ष। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो ये दो फॉर्मूले हैं जो इस यूनिट में, ये दो फॉर्मूले हैं ये दो फॉर्मूले हैं जो पैडल इक्वेशन और जो कर्वेचर है इसमें बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो ये फॉर्मूला है, अब इसको एक बार मिटा देता हूं मैं फटाक से। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, पी के सापेक्ष करेंगे तो 2p इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी आर अपॉन डी पी इज इक्वल टू, अब डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू निकालेंगे, ये आ गई, अब डी आर डी अपो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ये रखी तो क्या आ गया, देखो डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू हो गई 2p अपॉन ए, और तो रो की वैल्यू ये आ गई। ये समीकरण दो नाम दे देंगे इसको। अब वक्रता जीवा का जो सूत्र होता है उसको याद कर लेना है, सी एफ इज इक्वल टू 2 रो साइन फाई। ध्रुवीय निर्देशांकों में हम जानते हैं साइन पाई इज इक्वल टू पी अपॉन आर। इन सारे फॉर्मूलों को भाई साहब याद ही कर लेना है, और जो स्पेशली जो ध्रुवीय रूप है, पोलर फॉर्म, उनको तो याद ही कर लेना, जितने भी हैं 3-4 फॉर्मूले टोटली, बस उनको याद कर लेना। एक तो डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि एक तो है डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, एक पैडल इक्वेशन का, ये जितने भी पोलर फॉर्मूले हैं उनको याद कर लेना है, और एक कर्वेचर जो ये है इसका हम याद कर लेंगे, और ये नाभि का भी याद कर लेंगे, जीवा नाभि जो भी है। तो ये हो गया। अब ध्रुवीय निर्देशांक को हम जानते हैं साइन पाई इज इक्वल टू पी अपॉन आर, तो यहाँ पर पी अपॉन आर रखेंगे,
ठीक है, अभी यहाँ से मान विस्थापित करेंगे जो हमने मान निकाले हैं। तो रो की वैल्यू रखेंगे, तो रो की वैल्यू हम समीकरण 2 में हो गई 2rp/a। तो ये रो की वैल्यू यहाँ पर रखी, इसमें r से r कट जाएगा और जो भी वैल्यू आई ये आई फाइनल। ठीक है, अब देखो क्या रखेंगे, समीकरण एक से हम नीचे समीकरण एक बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसमें जिस भी क्वेश्चन को दिया जाता है उस क्वेश्चन को ही हम मोस्टली यूज करते हैं इन क्वेश्चन में, पेडल इक्वेशन में और कर्वेचर में। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, तो यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू रखी ए आर, तो 4 AR, सॉरी ए से कट गया, तो सी एफ इज इक्वल टू 4R, तो यही आ गया सीधा सा। कुछ भी नहीं है, देखो बस बहुत छोटा है, देखो इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको, 2 पेज का भी नहीं है पूरा, देखो ये देखो कितनी सी लाइन है। ये फॉर्मूला हुआ, ये एक ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, और एक ये फॉर्मूला, बस इनको पुट करना है, दैट्स इट। इनकी पीडीएफ बाई करनी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड या जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है इसकी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसको देख सकते हो क्लिक कर कर।